जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है। और शहद जैसी बोली यही एक है जिसको सालों साल तक लोगों के दिल पर राज किया जा सकता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमिश्नर माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 10 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करने से पहले आज यानी कि 10 तारीख को और 11 तारीख को हम आपसे मिलने के लिए दिल्ली शहर हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके अपनी कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक करना है साइड में दिए गए नंबर्स पर। अब बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 10 जुलाई 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं गुरु पूर्णिमा पर राशि अनुसार आप क्या उपहार दे सकते हैं अपने गुरुदेव को। यह इस एपिसोड के अंत में होगा, तो वहां तक साथ बने रहिएगा। संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पूर्णिमा तिथि रहेगी दोपहर के 4:07 तक, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, धनु राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। अब आज के दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो सुबह 5:56 से 7:26 तक है। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, अगर इन दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है और इसका परिहार करने के लिए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, गजकेसरी योग, चंद्राधि योग, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, उभयचर योग, पापकर्त्री योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड क्या बीत चुका है या आने वाला है, कौन सा ऐसा समय होगा जब आपको आपकी मेहनत का परिणाम मन अनुसार मिलेगा, ये सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली में छुपा है। और जरूरत है तो सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति की जो ग्रहों की भाषा समझकर आपको स्पष्ट तौर पर बता सके, सच बता सके, और सच सुनने की हिम्मत जिसमें है, भविष्य उन्हीं ने अपना बनाया है। हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान ये सोचता है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा सुनने से अच्छा होगा, तो ऐसा सबसे बड़ा भ्रम है। यहां पर आपको और एक बात बताना चाहूंगा, 10 जुलाई को यानी कि आज के दिन गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर आपके लिए दिव्य कवच का निर्माण होने जा रहा है। आपकी जो समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाएगा। स्क्रीन पे जो आप दिए गए नंबर्स देख रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे तक मोबाइल नंबर्स हैं और नीचे लैंडलाइन नंबर्स हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर जो व्हाट्सएप नंबर है वो 24/7 एक्टिव है। जब भी आप चाहें उस पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। टीम जैसे ही वापस ऑफिस पहुंचेगी उसके साथ में आपको इस मैसेज का रिवर्ट जरूर करेगी। मेरे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ये समझना चाहते हैं कि जो समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण कैसे संभव है, क्या कवच निर्माण एक इकलौता रास्ता है या इसके अलावा भी कोई उपाय है जिसको कर आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने जन्म कुंडली की डिटेल्स और अपनी समस्या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करनी है। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी दे रहा हूं। सबसे पहले कवच की जानकारी दे रहा हूं, ये मेरे भाई बहनों के लिए है जो शेयर मार्केट से, कमोडिटी मार्केट से, फ्यूचर ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड गेन का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको धंधा यक्षिणी कवच जरूर धारण करना चाहिए। दूसरा, आज के तेज भागते जीवन में हर क्षण किसी अनहोनी की आशंका वैसे ही दिल को घबराए रखती है। नजर दोष कही जाए, बुरी नजर कही जाए, बनते हुए काम बिगड़ जाए, देखते ही देखते व्यापार चौपट हो जाए, हंसता खेलता बच्चा विपत्ति में आ जाए, बीमार पड़ जाए, तो इन दोषों के निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच धारण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अपने आज और भविष्य को संवारना, यह निर्णय आपके हाथों में है।
अपने जीवन साथी, अपने बच्चे और स्वयं की सुरक्षा, ये भविष्य के लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। तीसरा विशेष कवच जो आज मैं बताने जा रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर मनुष्य का जन्म नाम किसी ना किसी राशि में है। अपनी राशि का लक्ष्मी कवच धारण करने से आप अपने राशि के प्रभावगत ग्रह दोषों का निवारण करते हैं, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और नवग्रहों को अनुकूल बनाकर राशि अनुसार शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए धन संपदा और भौतिक सुख प्रदान करने में यह कवच आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। और चौथा, पितृदोष के कारण जीवन कष्टपूर्ण और संघर्षमय बन जाता है। कदम कदम पर कठिनाइयां होती है, अभाव का सामना करना पड़ता है और मन अशांत रहता है। जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करके सर्वस्व प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार आप अपने पितरों को प्रसन्न कर, तृप्त कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का निर्णय यह अवश्य लिया जा सकता है। सही समय पर सही निर्णय, यही आपकी सफलता निश्चित करता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। 75% तक ये सिचुएशन आज के दिन आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे में सरकारी विभाग से अगर कोई काम आपको है या तो फिर कोई अप्रूवल अटका है, कोई प्रोजेक्ट आपका अटका है, तो उस दिशा में मेहनत करना आज के दिन कहीं ना कहीं से कोई कांटेक्ट उस डिपार्टमेंट में बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए है। आपके लिए ये स्थिति कहीं ना कहीं फायदे की बन सकती है, यहां पर गिव अप नहीं करना है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में तनातनी कहें या फिर बहसबाजी कुछ ज़्यादा रह सकती है, वहाँ पर शांत रह करके उनकी बात को सुनने का आपको यहाँ पर प्रयास करना है। अपने कलीग्स के साथ में इस समय में आपकी बहसबाजी या ये कहा जाए गर्मा गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है, वहाँ पर भी हो सके तो अपनी बात को इस समय में मनवाना बाय हुक और बाय क्रुक, इससे आपको परहेज करना है। गृहिणी है तो आप ऐसे समय में घर की परेशानियों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा त्रस्त रहेंगी, मानसिक दबाव इस समय में ज़्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आपकी मदर इन लॉ का इस समय में इंटरफेरेंस आपके हर काम में ये आपको पसंद नहीं आने वाला है। अगर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो ऐसे समय में यात्रा करने से या दोस्तों के साथ में लॉन्ग ड्राइव पे जाने से परहेज कीजिएगा, ये समय आपके लिए सही नहीं है। अगर आप यात्रा करने निकलते हैं तो मान करके चलिए कि खर्चा आपका ज़्यादा होगा। दोस्त इस समय में आपको यूज़ कर सकते हैं और वहीं पर जिस रास्ते पे आप हैं, ये कहा जाए स्पिरिचुअल ग्रोथ के रास्ते पर है, अपनी पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो आपको इस समय में कहीं ना कहीं भ्रमित करना, आपको पट्टी पढ़ाने का काम यहाँ पे दोस्त कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफ़ेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 30% सपोर्ट की है। अब ऐसे में कल या ये कहा जाए कल सुबह मकर राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि में 13 तारीख को शाम को 6:53 पर, वहां तक इंतजार करते रहना है, क्योंकि यहां पर परेशानी यह है, चाहे आप अपनी हेल्थ की बात करते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां इस समय में बड़ी बन सकती हैं। डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अगर आप खुद अपनी ही राय से दवाई खा लेते हैं तो आपको विशेष तौर पे यहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसे समय में जिस भी इंसान से आप लड़ने के लिए पहुँचते हैं, ये कहा जाए कि फेस टू फेस उससे बात करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, तो मान करके चलिएगा कि इस समय में वो सामने वाला इंसान आक्रामक आप पर ज़्यादा होगा, दबाव आप पर बनाने में वो सफल हो सकता है। आप खुद ही अपने गुस्से के शिकार बन बैठ सकते हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस समय में ध्यान दीजिएगा, लीगल कॉम्प्लिकेशन कहें, झूठे इस समय में एक्यूजेशन कहें, वो आप पर लगाए जा सकते हैं। जितना हो सके सेफ और सिक्योर साइड में चलना आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी पेपर वर्क है जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत है, उसको अभी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए परेशानियों को बढ़ाने का काम हो सकता है। अब ऐसे समय में अब गृहिणी है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके किए गए कमिटमेंट्स हैं, आपके जो पहले से शेड्यूल्ड तय है, उसको लेकर के इस समय में कहीं ना कहीं फेरबदल हो सकती है, जिसको लेकर आप सैटिस्फाइड नहीं रहेंगी। आपकी शिकायतें अपने जीवन साथी के साथ में बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है, 100% पॉजिटिविटी है। चाहे खाने पीने की बात कही जाए, घूमने फिरने की बात कही जाए, तो आराम से ये सभी करने का मौका मिलेगा, लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, गृहिणी है, युवक हैं, आप सभी आज के दिन मेजॉरिटी जो अपना टाइम है वो चीज़ों को प्लान करने में बिताइए। आने वाले दिनों में कहाँ से पेमेंट लेना है, क्या काम करना है, कहीं कोई चीज़ आपको डिलीवर होने वाली है तो उसके लिए क्या डेडलाइन है, हर चीज़ को लेकर के इस समय में पहले से प्रिपरेशन होनी ज़रूरी है। और यंगस्टर्स जो हैं, आने वाले समय में अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि आने वाले 5 दिनों में अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो आपको अभी से ही इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपके पास में शेड्यूल्स हैं, नोट्स हैं, सब कुछ सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, जिनको कि रिवाइज करके आप एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकें। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप भी इस समय में कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी की बात हो या बेटर परफॉर्मेंस टूर्नामेंट की बात हो, यहां पर करने का मौका मिल सकता है। यहां पे नेम और फेम की प्राप्ति आपको करने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से भी आपको फायदा मिलेगा। अपनी रिलेशनशिप में, अपने मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच यहां पर बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। और विशेष तौर पे जो लोग ऑफ रोल एम्प्लॉयज है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अगर आप काम करते हैं, तो इस समय में सरकार से कहीं ना कहीं फायदा आपको मिल सकता है। ये कहा जाए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, जहां पर सैलरी और लंबे समय के लिए आपको मिल सकती है। ऐसे समय में कहीं ना कहीं कोई ऐसा लिंक आपको मिल सकता है, कोई ऐसा ऑफिसर आपको मिल सकता है जो आपकी मदद कर दे इस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस काम को परमानेंट बनाने के लिए। जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ते हैं लोग, या ये कहा जाए कि इस समय में अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फंड्स खोजने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी इस समय में सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए राय मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। और फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में जो प्रयास किए जाते हैं, जो भी मेहनत की जाती है, उसका सुखद परिणाम मिल सकता है। विशेष तौर पे ऐसे समय में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके शत्रु विरोधी हों, उनको इस समय में आप परास्त कर सकते हैं। उनको इस समय में हराने की अगर आप रणनीति अपनाते हैं तो अवश्य ही आगे बढ़ सकते हैं, आपको फायदा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो बहुत समय से इंतजार था किसी क्लाइंट से मिलने का, उस क्लाइंट के साथ में डील को फाइनलाइज करने का, तो आज का दिन बहुत ही बेहतर रहेगा। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है कुछ हिकअप्स के साथ में आगे बढ़ने का मौका होगा, पर अल्टीमेटली जो आपका एंड गोल है उसको आज के दिन आप हासिल जरूर कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आज का दिन काफी ज्यादा सुखद रहने वाला है। जो भी सुख सुविधाएं आपको चाहिए है वो आपको प्राप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में मिठास जरूर रहेगी। और विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं या स्टूडेंट्स हैं जो यात्रा करने वाले हैं अपने किसी मंतव्य को पूरा करने के लिए, तो उस यात्रा में सुविधा की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। यह यात्रा सुखद रहेगी। और ऐसे ही समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप कफ की समस्या हो या तो फिर ये कहा जाए मसल्स में अकड़न ज़्यादा थी, ऐसी समस्याओं से इस समय में आपको राहत मिल सकती है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात होती है सिंह राशि की, तो आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक यहां सपोर्टिव है। अब कुछ चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान देना है। किसी भी एक चीज़ को पकड़ के उसके पीछे पड़ जाना कि बस ये आज के दिन हो जाना चाहिए है, ये कहा जाए कि अपने सभी चीज़ों को एक ही बास्केट में डाल देते हैं, तो ये इस समय में सारी एफर्ट्स एक सिंगल गोल के ऊपर अगर आपकी है तो ये परेशानी का कारण बन सकती है। पूरा दिन वेस्ट हो गया, काम हो नहीं पाया, इधर से उधर परेशानियां बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और विशेष तौर पे ऐसे समय में खर्च जो है ये आपके बढ़ सकते हैं, और ऐसे खर्च जिनको कि आप वापस रिवर्स नहीं कर पाए, या ऐसी चीज़ें हो सकती है जिस कारण से, जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड खर्चों का सामना हो जाता है, तो वो यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। अब ऐसे ही समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जो भारत के बाहर सट्टा खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, कैसीनोज में जाते हैं, सख्त तौर पर परहेज कीजिएगा ऐसी जगहों से, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी जमा पूंजी है, जो आपके पास में सेविंग है, आपकी जेब के अंदर जितने पैसे हैं, सभी वहाँ पर खर्च करके आ जाना, ये इस समय में सबसे बड़ी मूर्खता मानी जा सकती है। जहां पर भी हो सके इस समय में पैसों को बचाने का प्रयास आपको करना चाहिए, ना कि चीजों को संभालने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा पैसे उसके अंदर आप पंप इन करें। फिर गर्भवती महिलाएं हैं
आप भी अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा। विशेष तौर पे यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि छोटी सी कोई परेशानी है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, मन इस समय में विचलित ज़्यादा रहता है, तो ऐसे में इन चीज़ों को पीछे मत धकेलिए। ये मत कीजिए कि इग्नोर कर देते हैं। एक बार डॉक्टर का परामर्श ले लीजिए, चाहे वो फ़ोन पे ही क्यों ना हो, पर अल्टीमेटली एक रीअश्योरेंस के साथ में आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे अगर आप आज के दिन कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देने वाले हैं, या ये कहा जा सकता है कि इस समय में स्कूल का कोई टेस्ट है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से आपको प्रिपरेशन करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर हवाबाजी से काम नहीं चलेगा कि बस मुझे सब आता है, हर किसी के पास में जाते हैं, अपनी बात करते हैं, बस अपना बखान करते हैं। ये इस समय में आपके लिए प्रॉब्लमैटिक बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। 70% 73% तक सपोर्ट यहां पर देखने को मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्वयं की सेहत जो है, इस पर आपको ध्यान रखना है। क्या खाते पीते हैं, किन लोगों के साथ में खाते पीते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित गड़बड़ी है, वो इस समय में भोगनी पड़ सकती है। 10 बवासीर की समस्या है, उससे इस समय में त्रस्त रहना पड़ सकता है। ऐसे समय में प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, पर एक्शन नील बट्टा सन्नाटा है, क्योंकि प्लानिंग बहुत अच्छी हो गई, एग्जीक्यूशन के टाइम में फंड्स को लेकर के दिक्कत है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में असफल सिद्ध हो सकते हैं। और अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से आगे बढ़ भी जाते हैं, तो वहाँ पर फ़ायदा जो आप चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाएगा। ऐसे समय में माता और पिताजी की जो राय है, उनकी जो एडवाइस है, उनका जो मशवरा है, उसको समझिएगा। अपनी मनमानी करना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और ज़्यादा दर्दनाक बन सकता है। पारिवारिक मोर्चे पे ऐसे समय में घर के बड़े भाई बहन हैं, तो वो यहाँ पर आप पर हावी ज़्यादा रहेंगे। अपनी मनमानी करके आपको इस समय में पीछे हटने पर मजबूर भी कर सकते हैं। ये कहा जाए कि माता पिता की साइड से वो इस समय में डिफेंस आपके सामने रख रहे हैं। फिर गृहिणी की बात करते हैं, तो आप ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, मन विचलित ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों को इस समय में आप बहुत ज़्यादा माइन्यूटली देख रहे हैं और नेगेटिव लेंस से देख रहे हैं। ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, या आपका रिएक्शन जो है उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा घर में, ये परेशानी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए यहां पर कहा जाएगा कि लगभग 75% पॉजिटिव है। अब ऐसे में रिस्क लिया जा सकता है, पर रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ओवर द टॉप रिस्क लेते हैं कि नहीं, जो जमा पूंजी है लगा देते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे आपकी पॉकेट 10 लाख अलाउ करती है और आप 1 लाख ही लगा रहे हैं कि 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके मैं टेस्ट करके देखता हूं, तो ये भी इस समय में आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है। पॉजिटिव समय ज़रूर है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे होमवर्क करने के बाद में आप आगे बढ़ें। यंगस्टर्स हैं, अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती अवश्य कर लेंगे, पर इस दोस्ती से आपका मंतव्य हो, आपका गोल हो, वो पूरा नहीं हो सकता। ये वो मन बहलाने वाले दोस्त कहलाए जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर जो विरोधी हैं आपके, जो शत्रु हैं आपके, या बिजनेस फील्ड के अंदर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके ऊपर इस समय में आप विजय ज़रूर प्राप्त करेंगे। यहाँ पे आपकी रणनीति जो है वो अवश्य ही आपको सुखद परिणाम प्रदान करेगी। ऐसे समय में लैंड बिल्डिंग से अगर संबंधित कोई आपकी डील आगे बढ़ने वाली है, या यहाँ पे ये कहा जा सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपकी डील फाइनलाइज हो रही है, तो आज ही के दिन इस डील को फाइनलाइज कर लेना, रजिस्ट्री करवा लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर देरी की जाएगी तो मान करके चलिएगा कि 16 तारीख तक आपको फिर इंतज़ार करना होगा, और 16 भी नहीं, मैं ये कहूँगा कि 17 की शाम तक आपको इंतज़ार करना होगा। उसके पश्चात ही जाकर के डील फाइनलाइज हो पाएगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 67% यहाँ पर आपके लिए सपोर्टिव है, और यहाँ पर अपने आप को हेड स्ट्रांग रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार जो सोच लिया है, एक बार जो आपने प्लान बना लिया है, फिर उससे इधर उधर मत होइए। दूसरों की राय को सुनकर के अपने प्लान्स में चेंजेस मत लेकर के आइए, क्योंकि विशेष तौर पे ऐसे समय में लोग भ्रमित करने का काम करेंगे। ऐसे समय में आपको उत्तेजित करके आपके शब्दों का गलत उपयोग कर सकते हैं। जो आप कमिटमेंट देते हैं उसको मोड़ तोड़ के अपने मन अनुसार उसको समझने का, और कहीं ना कहीं
आगे लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए जो शब्द आप चुनते हैं आज के दिन, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में यह भी कहा जा सकता है कि घर परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कोई विवाद है तो आज के दिन आप इस विवाद से दूर रहिए, इसमें कोई भी तरीके से पार्टिसिपेट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर सकते हैं। फिर जो यंगस्टर्स हैं, ऐसे समय में खर्चों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये कहा जाए कि फिजूल खर्च, अपने ऐशो आराम पे खर्च करने की आपकी जो प्रवृत्ति है वो इस समय में भारी पड़ सकती है। घर परिवार का गुस्सा जो है, घर के बड़े सदस्यों का जो गुस्सा है वो आपको झेलना पड़ सकता है। और ऐसे ही समय में नौकरी पेशा लोग अपने कलीग्स के साथ में इस समय में चाहे डिप्लोमैटिक हो, ब्यूरोक्रेटिक हो, यही बन करके आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। जो मन में महसूस होता है वो बाहर आज के दिन नहीं कहना है, क्योंकि स्पष्टवादी होकर के आप सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए दुश्मनी मोल लेने का काम करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए कहा जा सकता है 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे में जिसे हम सेटिस्फैक्शन कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें, ऐसे समय में अट्रैक्शन कहें, ये सभी चीजें आपके पास है। अब इस समय का सही उपयोग आपको ही करना है, क्योंकि लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में दिमागी तरकीब जिसे हम कहते हैं वो अच्छी आप बनाने वाले हैं, अच्छी प्लानिंग इस समय में आप करने वाले हैं, और इससे चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा हो, अच्छी कमाई करने में जरूर यहां फायदा कमाएगा। ये कहा जा सकता है सफल होगा। सोसाइटी में इस समय में आपकी इमेज बेहतर होगी, डेवलप होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ऐसे समय में विशेष तौर पे अगर कोई सोसाइटी से संबंधित या ये कहा जाए कि अपने जाति बंधुओं के साथ में इस समय में कोई मीटिंग है, तो वहां पर भी आपको रिकग्निशन अपनी एफर्ट्स के लिए मिल सकता है। रोगों से राहत की बात भी होगी। जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप ऐसे समय में डोमिनेटिंग रवैया अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। घर के जो सदस्य आपकी बात नहीं मानते हैं या फिर अपनी मनमर्जी चलाते हैं, उन पर इस समय में आप अच्छे से डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, या ये कहा जाए डांट फटकार करके वापस सही रास्ते पे लेके आने का प्रयास ये करते हुए नजर आएंगे और सफल भी होंगे। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्ट की है, और यहां पर फूंक फूंक के कदम आगे रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ की बात कही जाए, तो वहां पर भी खर्च करने के बावजूद जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, जो एप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए कि आपने ये चीज दिलाई है, वो यहां पर गायब है। कितना भी पैसा खर्च कर दीजिए, पर उससे जो सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होती है वो नहीं हो पाएगी। यहां पर कुछ दिनों का इंतजार कर लेना ज्यादा बेहतर है। फिर यहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चों का भी सामना करना पड़ सकता है। दूसरों से ईर्ष्या कर ज्यादा बड़ा कोई खर्चा कर बैठते हैं, या ये कहा जाए कि पास वाले ने 6 लाख की गाड़ी लाई तो अब आपको 10 लाख की गाड़ी ला करके दिखानी है। तो ये जो ईर्ष्या के अंदर कंपटीशन है, ये आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में आंखों से संबंधित परेशानी से ग्रसित रह सकते हैं। चाहे इन्फेक्शन की बात कही जाए तो इससे परेशान रहेंगे, चोट लगने की बात से परेशान रहेंगे, और ऐसे समय में अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो विशेष तौर पे क्रोध करने से आपको परहेज करने की जरूरत है, वरना परेशानियां ज्यादा बढ़ सकती हैं। हॉस्पिटलाइज होने की यहां पे दिक्कत सामने आ सकती है। ऐसे समय में किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को पैसे उधार देना हो, या फिर ये कहा जाए कि फाइनेंशियल हेल्प करनी हो, इससे परहेज कीजिएगा। और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर वो आपके थ्रू किसी कॉन्टैक्ट को मिलना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि आपका इस समय में सोर्स जो है उसका उपयोग करना चाहते हैं, तो सीधे तौर पे आपको मना कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर उनके गलत रवैये के कारण आपकी इमेज खराब हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पे आपके लिए फायदेमंद है, पॉजिटिव है। सेहत का साथ मिलेगा, रोगों से राहत मिलेगी, और अच्छे लोगों से इस समय में मिल मुलाकात करने का मौका मिल सकता है। ये कहा जाए कि जो ओहदे में काफ़ी ऊपर हैं, स्टेटस में काफ़ी ऊपर हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ऐसे लोगों के साथ में इस समय में बैठने का मौका आपको मिल सकता है। उनको इम्प्रेस करना, इन्फ्लुएंस करने का मौका आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं तो काफ़ी ज़्यादा इस समय में चिंता मुक्त होकर के अपना काम करने का मौका मिल रहा है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी स्वॉर्ड के, यानी कि ये कहा जा सकता है कि कोई तलवार नहीं है गले पे।
तो इस वजह से बिना स्ट्रेस के अपना काम करके उससे फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। ऐसे समय में एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं कि और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। अपने लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार करने के लिए घर की महिलाएं जो है ये अवश्य ही इस समय में प्रयास को ज़्यादा तेज़ी देंगी, और कहीं ना कहीं साज सज्जा का सामान हो, ब्यूटिफिकेशन ट्रीटमेंट हो, रेनोवेशन का काम हो, तो उसमें इस समय में प्लानिंग उनकी काफ़ी ज़्यादा आगे तेज़ी से और सक्सेसफुली बढ़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। और ऐसे समय में चाहे हम व्यापारियों की बात कहें, नौकरी पेशा लोगों की बात कहें, प्रोफेशनल्स की बात करें, प्रोफेशनल्स में कौन आ जाते हैं? जो भी डिग्री होल्डर्स हो गए, चाहे आर्किटेक्ट्स हैं, लॉयर्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो ये सभी प्रोफेशनल्स में गिने जाते हैं। और आप विशेष तौर पे ऐसे समय में अपनी तरकीब लगा करके बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो आपको फ़ायदा इससे ज़रूर मिलेगा। लोग जिनसे आप मिलते हैं वो आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेंगे। वर्ड ऑफ माउथ इस समय में, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग की एक टेक्निक है, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। पॉपुलैरिटी गेन करने का मौका मिलेगा, आपका मार्केट शेयर बढ़ाने का इस समय में आपको मौका मिल सकता है। अपने काम से संतुष्टि कहें, सम्मान कहें, ये भी इस समय में मिलेगा। और विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, यहाँ पे प्रमोशन की जो चर्चाएं आपकी चल रही हैं, प्रमोशन की रेस जो चल रही है, इसमें अब आपका नाम आगे आ सकता है। अगर आज के दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो भी मान करके चलिएगा कि आपको उपहारों की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसी बेशकीमती चीज़ आपको मिल सकती है जो काफ़ी समय से आप खरीदने का प्रयास कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन रही थी कि खरीद नहीं पा रहे थे। तो आज वो जो इच्छा है उसकी पूर्ति संभव है। अब घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपके लिए भी ये कहूँगा कि आनंदित रहेंगे, हर तरीके से मस्त इस समय में रहने वाले हैं। घर परिवार की चीज़ों को देखते हुए, या फिर ये कहा जाए सदस्यों को देखते हुए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुरु पूर्णिमा पर अपनी राशि के अनुसार आप अपने गुरु को क्या उपहार दे सकते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा जो कि आज है, और आज के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व हम मना रहे हैं, और इस दिन गुरु की पूजा कर उनका सम्मान किया जाता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान विष्णु, शंकर, हनुमान जी, इनको भी गुरु बनाया जा सकता है। अब मान्यता है कि गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते। फल हो, वस्त्र हो, अन्न हो, कोई ना कोई भेंट लेकर के गुरु के पास जाना चाहिए। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी राशि अनुसार अपने गुरु को आप क्या भेंट समर्पित कर सकते हैं। और गुरु को भेंट देने से आपको गुरु का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले अगर आपकी राशि मेष हो, कर्क हो, तुला हो या मकर हो, तो आप 4 राशि के लोग अपने गुरुदेव को सफेद वस्त्र, धोती, आश्रम के लिए चावल, सफेद मिठाई या तो फिर कोई सफेद वस्तु भेंट कर सकते हैं। यह सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध होता है। दूसरा, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, आप 4 राशि के लोग अपने गुरु को लाल वस्त्र, पीतांबर, आश्रम के लिए गेहूं, लाल फल ये भेंट कर सकते हैं। फिर बात होती है मिथुन राशि की, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। तो आप 4 राशि के लोग अपने गुरु को पीले वस्त्र, पीतांबर, चंदन की माला हो, आश्रम के लिए चना दाल हो, पीले फल हो, ये भेंट कर सकते हैं। ये श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं। अन्य धर्म में गुरु की महिमा कुछ अलग बताई जाती है। वर्णन कुछ इस प्रकार है कि सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों में भी गुरु को अवश्य ही भेंट दिया जाता है। अब ऐसे में हिंदू धर्म में गुरु जो हैं, ये धर्म गुरुओं में अलग अलग नामों से पुकारे जाते हैं। कोई इन्हें संत कहते हैं तो कोई इन्हें महात्मा कहते हैं, कोई गुरु जी कहते हैं। अब सिख धर्म में यहाँ पर 11 गुरु माने गए हैं जिन्हें भगवान माना जाता है, और 11वें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, इनको हम गुरु मानते हैं, जो कि सिख धर्म हुए। फिर ईसाई धर्म है तो ईसाई धर्म में फादर जिन्हें कहते हैं, पादरी जिन्हें कहते हैं, इन्हें धर्म गुरु कहते हैं। इन्हें सम्मान से फादर भी कहते हैं। अब इनके उपदेश को प्रभु का वाक्य की तरह ही हम सुनते हैं, या ये कहा जाए कि जो ईसाई हैं वो इनके जो वाक्य हैं या ये जिस तरीके से बाइबल को डिस्क्राइब करते हैं,
उसी तरीके से उसको माना जाता है कि वो इंटरप्रिटेशन है। फिर मुस्लिम धर्म है और मुस्लिम धर्म में उलेमाओं को दूसरे शब्दों में गुरु कहा जाता है, धर्मोपदेश यानी कि तकरीर देते हैं वो। फिर बौद्ध धर्म है, तो हिंदू धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म में भी गुरु को भगवान के समान माना जाता है और बौद्ध इन्हें लामा कहते हैं। फिर जैन धर्म है, तो वहां पर महाराज साहब कहा जाता है और देवल स्मृति में गुरु 12 प्रकार के माने गए हैं। वहीं चिंतामणि में 10 विषयों के गुरु बताए गए हैं। आज के दिन आप जिस भी धर्म से हो, अपने गुरुदेव को अवश्य याद कीजिए। अगर संभव हो सके तो उनकी सेवा कीजिए, आज उनका आशीर्वाद अवश्य लीजिए। और इसी के साथ में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।